जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनकी व माता सीता की सेवा करने के उद्देश्य से वनवास में जाने का प्रण लिया था। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला को साथ चलने से मना कर दिया था। लक्ष्मण के द्वारा उर्मिला वियोग के पीछे कई कारण थे जो लक्ष्मण ने उर्मिला को जाने से पहले बताए भी थे। लक्ष्मण के कहे अनुसार उर्मिला राजभवन में ही रुकी तथा 14 वर्षों तक उनके आने की प्रतीक्षा करती रही। इस दौरान उर्मिला ने राजभवन में क्या कुछ किया और किस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया, आज हम उसी के बारे में ही जानेंगे। वनवास में जाने से पूर्व लक्ष्मण ने उर्मिला से वचन लिया था कि उसके जाने के पश्चात वह एक भी आंसू उनकी याद में नहीं बहाएगी। उर्मिला ने भी हंसते हंसते उन्हें यह वचन दे दिया, लेकिन अब 14 वर्षों तक उन्हें अपने पति का विरह सहना था। इसकी आग उनके हृदय में हमेशा जलती रहती थी। इसी के फलस्वरूप उर्मिला प्रतिदिन एक नया दीप प्रज्वलित करती थी। लक्ष्मण के विरह तथा उनकी शुभकामना के लिए उर्मिला प्रतिदिन भगवान के मंदिर के समक्ष एक नया दीप प्रज्वलित करती, किंतु उसी के साथ वह एक भी पुराने दीप को बुझने नहीं देती थी। श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। इन 14 वर्षों में उर्मिला के द्वारा जलाए गए हर एक दीप से अयोध्या का राजमहल भर गया। जैसे ही हनुमान के द्वारा भरत को श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की सूचना मिली तब पूरी अयोध्या में ये शुभ समाचार आग की तरह फैल गया। भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में पूरी अयोध्या में उत्सव शुरू हो गया तथा सभी अपने घर, गली, मोहल्ले को सजाने में लग गए। दूसरी ओर अयोध्या का राजमहल भी सजने लगा था। उर्मिला का विरह वर्णन को इस तरह से समझा जा सकता है कि उसके द्वारा जलाए गए दीपों से अयोध्या का पूरा राजभवन रोशन हो गया था। ये दीप इतने ज्यादा थे कि पूरा राजमहल इससे सज गया। जिस दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटने वाले थे उस दिन अमावस की काली रात थी, लेकिन उर्मिला के जलाए दीपों से अयोध्या का पूरा राजमहल चमक उठा था। जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे तब राजमहल दूर से ही प्रकाशमान हो रहा था। साथ ही अयोध्या वासियों ने भी अपने घरों को दियों से सजाया था। इस कारण उस अमावस की रात को भी प्रकाश का उजाला चारों ओर छा गया, जो दूर से देखने में एक भव्य दृश्य प्रतीत हो रहा था। वहीं कुछ रामायण में इसके विपरीत लिखा गया है। उनके अनुसार इन 14 वर्षों में उर्मिला अधिकांश समय सोती रहती थी। वह इसलिए क्योंकि श्री राम वन में थे। वन में कई तरह के जंगली जानवरों और राक्षसों का डर बना रहता था। ऐसे में कोई भी किसी भी समय हमला कर सकता था। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक श्री राम और माता सीता की रक्षा करने की कसम खाई थी। ऐसे में पहले दिन जब लक्ष्मण को रात में नींद आने लगी तब उन्होंने निद्रा देवी का आह्वान किया। उन्होंने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि वे 14 वर्षों तक उन्हें नींद नहीं आने दे ताकि वे रात में भी श्री राम व माता सीता की रक्षा कर सके। निद्रा देवी ने लक्ष्मण की यह बात मान ली, लेकिन उसके बदले किसी और को लक्ष्मण के हिस्से की नींद लेनी थी। इस पर लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला का सुझाव दिया। इसके फलस्वरूप निद्रा देवी ने लक्ष्मण के हिस्से की नींद उर्मिला को दे दी थी। इस कारण उर्मिला ने 14 वर्ष का अधिकांश समय सोते हुए ही बिताया था। वह इसलिए क्योंकि उसे अपने हिस्से की नींद के साथ साथ लक्ष्मण के हिस्से की नींद भी लेनी होती थी। इस तरह से उर्मिला वियोग लक्ष्मण और उर्मिला दोनों के लिए ही सफल रहा था।